Hi guys, today we will discuss basic proportionality theorem of chapter number 6 triangles for the 10th class. So first we will go through some key points and the statement of the theorem. The statement of the theorem is as if a line is drawn parallel to one side of the triangle, then the other two sides are divided in the same ratio. We should repeat the statement. If a line is drawn parallel to the one side of the triangle, then the other two sides are divided in the same ratio. We will make a figure. If this is the figure, this is the triangle ABC, then the statement of the theorem is as. ये जो थॉर्म का स्टेटमेंट है ऐसे है कि अगर हम एक लाइन पैरेलल डाल रहे हैं टू द थर्ड साइड, टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यहां मैं ये लाइन पैरेलल डाल रहा हूं टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड दैट साइड इज BC. Suppose the parallel line intersects the other two sides at point D and E. Now go through the statement. If a line is drawn parallel to one side of the triangle, this is the line DE drawn parallel to one side of a triangle BC. Then the other two sides are divided in the same ratio. That is mathematically AD upon DB equal to AE upon EC. That is AD upon DB equal to AE upon EC. अब इस थॉर्म को, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म को, थेल्स थॉर्म को प्रूव करने के लिए हम कुछ की पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म को प्रूव करेंगे. सो आइए हम कुछ की पॉइंट्स यहां डिस्कस करते हैं. तो हमारे की पॉइंट्स क्या होंगे? पहले हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अगर मुझे कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ABC, दिस इज द ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है, तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट ऑल्टीट्यूड. अब हमें यहां पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम बेस किसको ले और हाइट कहां से लाए. तो पहले यहां चेक करते हैं, यहां देखते हैं ये जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, किस एक लाइन सेगमेंट को हम बोल रहे हैं. यहां पे इफ वी कंसिडर द बेस BC, अगर मैं इस ट्रायंगल ABC की बेस BC कंसिडर करूंगा तो BC के जो अपोजिट में वर्टेक्स है दैट इज ए दिस, उस अपोजिट बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से एक स्ट्रेट लाइन डालकर उस बेस पे, दैट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. जस्ट लाइक दिस इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. इफ वी नेम दिस पॉइंट एज M, then the area of triangle ABC will become
1 half of base is BC into height is now AM. ओके, हो गया ये पॉइंट। एक और की पॉइंट है मुझे, दैट इज एरिया ऑफ obtuse angular triangle. Area of obtuse angular triangle. Area of obtuse angle triangle मुझे area of obtuse angular triangle ABC, अगर मुझे कोई भी एक obtuse angle triangle ABC दिया हुआ है, just like this, इसमें जो ये एक एंगल है that is greater than 90 degree and less than 180 degree. That means this is the obtuse angle triangle. So in this triangle, the area of obtuse angle triangle equal to same है 1/2 of base into height और base into altitude. अब तो मुझे ये पता है, if this is the triangle ABC, obtuse angle triangle ABC, यहां मुझे base BC है, ऑल्टीट्यूड कहां से डालेंगे? आप कहेंगे सर हम यहां से ऑल्टीट्यूड डालेंगे, बिकॉज दिस इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस बीसी। नो, हियर हम कैसे निकालते हैं ऑल्टीट्यूड? तो देखिए, मैं इस बीसी को प्रोड्यूस करूंगा। अब बिकॉज ऑल्टीट्यूड इज अ स्ट्रेट लाइन, यहां पर इस स्ट्रेट लाइन नहीं रहती थी, अब यहां से अब एक अच्छी सी लाइन बन गई। नेम दिस पॉइंट एज टी। नाउ एरिया ऑफ दिस obtuse angle triangle ABC will be equal to one half of बेस है BC, हाइट क्या आएगी, अब ऑल्टीट्यूड क्या है AT। ये एक और पॉइंट था। इसके बाद हम जाएंगे, हमने 9th क्लास में एक थॉर्म पढ़ी थी, दैट इज if two triangles are on the same base and between the same parallels 9th क्लास में हमने थॉर्म पढ़ी थी, सीखा था कि if two triangles are on the same base and between the same parallels then उस वक्त क्या होता है, the area of two triangles at that time are equal. उस टाइम ये जो दो ट्रायंगल जिनकी बेस सेम थी, जो अपनी बेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, कॉमन बेस थी, सपोज दिस इज P, Q, R and S, and now here the two triangles PQS and the triangle PQR have the same base, that is PQ। अब ये जो दो ट्रायंगल है इनका बेस सेम है। हमने 9th में सीखा है, हमने पढ़ा है that when two triangles having the same base share the base with each other, the two triangles are equal in area. उनका जो एरिया होता है वो उस टाइम इक्वल होता है। दैट इज, अगर इस ट्रायंगल का एरिया PQR का एरिया A होगा, एट दैट टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS विल आल्सो बी A। इसके बाद हमें तो यहां नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूं। अगर मैं यहां पे एक और ट्रायंगल डालूंगा, यहां से ये भी इसी बेस पे आया, इसको M नाम रखूंगा।
ये पी क्यू एम भी इसी बेस पे आ गया, पी क्यू. So may I say, can we say that the area of three triangles now is equal? Yes, we can say, because they have the common base. The base between the three triangles is the same, that is PQ. अब आएंगे अपने थॉर्म पे जो हमें प्रूव करना है. अब शाबाश, ये स्टेटमेंट रिपीट कीजिए. स्टेटमेंट रिपीट कीजिए थॉर्म 6.1 का, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म, और थेल्स थॉर्म भी इसको कहा जाता है. थेल्स थॉर्म भी से इसे पुकारा जाता है. अब इस थॉर्म का स्टेटमेंट देखते हैं. ये हमें ट्रायंगल एक है, लेकिन की पॉइंट्स बेटा याद रखना, रिवाइज करना उनको दिमाग में, तभी थॉर्म समझ आएगी, तभी थॉर्म का सॉल्यूशन समझ आएगा. अब अगर मुझे एक ट्रायंगल ए बी सी है, थॉर्म मुझे कह रही है, ये जो थॉर्म 6.1 है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म है, इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. यहां एक लाइन मैंने पैरेलल डाली है टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये जो लाइन है ये मैंने पैरेलल डाली है एक साइड जो ट्रायंगल का है उस साइड को, बीसी को. नेम दिस लाइन एच डी ई. ये लाइन मैंने पैरेलल डाली है बीसी को. थॉर्म कहता है, स्टेटमेंट कहता है थॉर्म का, that if a line is drawn parallel to one side of the triangle, then the other two sides of the same triangle are divided in the same ratio. That is, mathematically we may say that AD upon DB equal to AE upon EC. Yes, all right. EC, ठीक है, समझ आया यहां तक. वी विल गो थ्रू नाउ, सॉल्यूशन में जाएंगे. यहां पे क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे. हाँ, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन मीन्स एक्यूरेट ड्राइंग करेंगे. इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन कर देंगे. अब आप पहला वाला पॉइंट रिवाइज करो बेटा. कंस्ट्रक्शन में पहला वाला की पॉइंट जो मैंने पहले ही दिखाया था, की पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल. शाबाश, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट. अगर पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम यहां इस ए डी का परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड डालेंगे, और एक और यहां पे ऑल्टीट्यूड डालेंगे, और यहां ज्वाइन करेंगे बीई, ज्वाइन करेंगे बीई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसलिए डिसकंटिन्यूअस लाइंस. और आप अपनी कॉपी पे प्रॉपर रूलर इस्तेमाल कीजिएगा, यूज कीजिएगा रूलर. रूलर से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा. यहां से बीसी डीसी को ज्वाइन करें. ठीक है बेटा, समझ आए बेटा. शाबाश. तो यहां पे जाएंगे. हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा, हमने इसको एन नाम रखिए, इसको एम नाम रखिए. शाबाश. हमने कंस्ट्रक्शन में किया ड्रा, कंस्ट्रक्शन में हमने किया ड्रा. ई एन परपेंडिकुलर डाला मैंने, ई एन परपेंडिकुलर डाला ए डी के ऊपर, ए डी, एंड और डी एम परपेंडिकुलर डाला, डी एम परपेंडिकुलर डाला ए को, डी एम परपेंडिकुलर डाला ए को. ठीक है बेटा, यहां पे शाबाश, ए को. उसके बाद क्या किया, ज्वाइन क्या क्या किया, यस, ईसी, डी सी एंड शाबाश, और बी ई को.
और BE को। यहां तक वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस, यस, हाँ, मेरे क्लास में जरूर सीखने को मिलेगा, शाबाश। ज्वाइन DC एंड BE, DC एंड BE। यहां पे अब अगर मुझे बेटा पहला वाला की पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट और 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, बेस इनटू हाइट और बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अगर मुझे यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका मुझे एरिया निकालना होगा। दैट इज बाय द फॉर्मूला, दैट इज 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, बट हियर इट विल बी 1/2 ऑफ बेस क्या है ADE में, दैट इज DE। अगर यहाँ पे बेस में कंसिडर करूंगा, शाबाश, यहाँ पे आए। अगर पहला वाला की पॉइंट समझ आया अच्छे से, यहाँ पे अगर आपको पहला वाला की पॉइंट अच्छे से समझ आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर मैं AD बेस कंसिडर करूंगा, AD बेस कंसिडर करूंगा, शाबाश, यहाँ पे देखिए AD में बेस कंसिडर करूंगा, उतारना नहीं है, पहले देखो, पहले समझो फिर उतारो, फिर मैं टाइम देता हूं ना। ADE इज द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वी नो इट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, दैट इज 1/2 ऑफ बेस में लूंगा AD, बेस में लूंगा AD। अब इस AD, ये AD बेस है ना, ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं हम, जो बेस होगी उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा उससे एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे इस बेस पे, दैट विल बी द ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल। यहां पे AD बेस है, इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, दैट इज E से एक ऑल्टीट्यूड डालूंगा, दैट इज EN। सो हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE will be equal to 1/2 of AD बेस है, ऑल्टीट्यूड है EN। हाँ, शाबाश, यस। आपका क्वेश्चन है, सर आपने AD क्यों बेस लिया, DE बेस क्यों नहीं लिया, इज दिस, यही है ना, वेरी गुड। AD क्यों बेस लिया, DE क्यों नहीं बेस लिया, शाबाश। AD मेरे बेटा इसलिए बेस लिया, पहले वहां जाओ, हमें शो क्या करना है, हमें एक्सप्लेन क्या करना है, हमें प्रूफ किस चीज का देना है। यहां पे जाएंगे तो AD डिवाइड बाई DB, AD तो मुझे किसकी जरूरत है, समझ आया, शाबाश, होप, वेरी गुड, अच्छे से, शाबाश। तो हमें AD की जरूरत है ना, AD ही मैंने दिया, हाँ, वेरी गुड, AD ही मैंने लिया, शाबाश। तो अगेन इस इक्वेशन का नाम रखो फर्स्ट, मैथ्स किस किस को आगे पढ़ना है, वेरी गुड, नहीं बस हाथ खड़ा कर, वेरी गुड, ADE, शाबाश। अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, that is 1/2 of base into height, that is equal to 1/2 of, सर आप ये क्या कर रहे हैं, फिर से यही AD ही ट्रायंगल ले रहे हैं, आपने तो पहले ही निकाला, हमने तो पहले ही निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। हाँ बेटा, फिर से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही लूंगा, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही लूंगा, फिर से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही लूंगा, क्योंकि बेटा अब चेक कीजिए, पहले हमें लेना था AD चाहिए था हमें, किसकी नीड थी पहले, AD की, यहां से AE की नीड है, तो वो किस ट्रायंगल में आएगा, ADE, दैट इज AE,
शाबाश। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अगेन मैंने निकाला। अब बेस कंसिडर करेंगे एई को बेस कंसिडर करेंगे, इसको बेस कंसिडर करेंगे, एई को। एट दैट टाइम एई जो बेस है उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से मैं एक ऑल्टीट्यूड डालूंगा। एई के अपोजिट में जो वर्टेक्स है दैट इज डी, डी से एक ऑल्टीट्यूड डालूंगा तो वो यहां पर गिरेगी, उसका नाम रखो एम, उस पॉइंट का दैट इज डी एम विल बी द ऑल्टीट्यूड व्हेन वी कंसीडर द बेस एई ऑफ ट्रायंगल एडीई। समझ आया? वेरी गुड, शाबाश। AE that is area of triangle AD will be AE। जब बेस कंसिडर करेंगे AE तब आएगी ऑल्टीट्यूड DM, उसका नाम आपको दूसरा। यहां तक समझ आया बेटा? वेरी गुड। इसके बाद अब बेटा यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, दूसरा की पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरा की पॉइंट जो मैंने बताया था दैट इज एरिया ऑफ ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल उस टाइम हम प्रोड्यूस करते हैं बेस को। शाबाश, यहां पे आएगा। अब मैं यहां पे लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई याद रखना बेटा ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। Area of triangle BDE. This is the obtuse angular triangle. This is the obtuse angular triangle. Area of triangle BDE. This is the obtuse angular triangle. याद रखना बेटा, obtuse angular triangle. Area of obtuse angular triangle BDE will be equal to similar 1/2 of base into height. Base into height. 1/2 of base into height. That is 1/2 of अब इस ट्रायंगल में BDE में ऑल्टीट्यूड बेस अगर मैं DB लूंगा, सर आप DB क्यों बेस लेंगे, कोई और बेस लीजिए, यहां से ये DE बेस लीजिए। शाबाश, मैं DB क्यों बेस ले रहा हूं, यहां किसकी जरूरत है बेटा, दैट इज DB, क्योंकि AD तो किया खत्म, AE किया खत्म, DB, अब DB की जरूरत है। ठीक है, तो DB लेंगे बेस। अब इस DB के ऊपर ऑल्टीट्यूड कौन सा है, शाबाश, ये जो DB के ऊपर ऑल्टीट्यूड है, अगर मैं इसको यहां से इमेजिन करूं, इस ट्रायंगल को भी यहां से उठाकर, यहां से इस BD को यहां से उठाकर ऐसे बनाएंगे। अगर ऐसे बनाएंगे, यहां से मैंने उठाकर यहां खड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है बेटा, दैट इज DB बेस है और DB ये पॉइंट E है। ठीक है, अब याद करो ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, यहां से ऑल्टीट्यूड नहीं जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, फिर प्रोड्यूस करके ऑल्टीट्यूड डालूंगा, यहां से उस पॉइंट को N नाम रखूंगा, यहां से BDE। अब जो प्रोड्यूस करके N नाम रखा उसको उठा के यहां चिपका दो, तो बन गया यहां से N, ये पॉइंट यहां से मैंने प्रोड्यूस कर दिया था, यहां से दिस N पॉइंट। सो हियर area of triangle BDE will be equal to 1/2 of base and DB base है into altitude क्या है, EN, इसका नाम। Similarly, area of triangle DEC, similarly area of triangle DEC equal area of triangle DEC, area of triangle DEC इस ट्रायंगल का, ये भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, दैट इज 1/2 of base into height।
equal to 1/2 of base into height, and that will be equal to, यहां से बेस ले लो EC, पहले AD चाहिए था, लिया AD बेस, उसके बाद AE चाहिए था, मैंने AE बेस ले लिया, उसके बाद DB चाहिए था, मैंने क्या बेस ले लिया, DB बेस ले लिया, उसके बाद DEC ट्रायंगल में EC चाहिए तो हमने क्या बेस लिया, EC बेस लिया, श्योर के भाई EC बेस लिया, ठीक है बेटा, क्या लिया बेस, EC बेस लिया, शाबाश। तो ये भी एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, इसको यहां से प्रोड्यूस कर दो M तक, तो यहां से DM ऑल्टीट्यूड डालो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल DEC किसके बराबर होगा, EC, 1/2 ऑफ EC इनटू ऑल्टीट्यूड क्या है, DM, इसका नाम रखो 4, ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है, शाबाश। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, तो यहां देखेंगे AD 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 यहां पे अपॉन DB, DB किस में है, DB इक्वेशन 3 में, यहां, तो क्या करेंगे बेटा, हम डिवीजन करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी सेकेंड बाय फोर्थ, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको डिवाइड किससे करना है, थर्ड से, फर्स्ट को डिवाइड किससे करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD किससे डिवाइड करना है, थर्ड से, यहां से थर्ड बेटा, थर्ड, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकलेगा, तो यहां से RHS में जाए, RHS में क्या है फर्स्ट का, 1/2 ऑफ बेस क्या है AD इंटू EN होल डिवाइडेड बाई, थर्ड में देखिए RHS 1/2 ऑफ DB into EN, that will be equal to this, and this gets cancelled, and this EN and this EN gets cancelled, we get AD upon DB, इसका नाम है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया अच्छे से, शाबाश। तो इसके बाद बेटा सिमिलरली अब ये पहला वाला क्वेश्चन किया, 1 को किया डिवाइड थर्ड से, अब सेकंड को डिवाइड करेंगे, सेकंड इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फोर्थ, अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, फोर्थ क्या है बेटा, DEC ट्रायंगल DEC will be equal, यहां से RHS चेक करो सेकंड का, दैट इज 1/2 ऑफ AE इंटू DM, तो फोर्थ में 1/2 ऑफ, फोर्थ में RHS क्या है, EC इंटू DM, यहां क्या होगा, शाबाश, this and this gets cancelled, this and this gets cancelled, very good, so we will get AE divided by EC, AE divided by EC, name this as equation 6। अब लास्ट की पॉइंट आप रिवाइज करो, लास्ट की पॉइंट मैंने क्या दिखाया था, लास्ट की पॉइंट था हमारा that when two triangles are on the same base or have the common base or sharing their base, the area of two triangles, the area of that two triangles, उन दो triangles का जो area होता है उस टाइम,
दैट इज इक्वल, इक्वल होता है। दैट इज अगर एक का ए होगा एरिया तो दूसरे का भी क्या होगा, ए होगा। वेरी गुड, ए ही होगा। अगर एक का बी है तो दूसरे क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, बी ही होगा बेटा, शाबाश। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कौन से दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पे आ रहे हैं, कॉमन बेस किन दो ट्रायंगल्स की है। यहाँ पे देखिए बेटा, आप यहाँ पे चेक कीजिए दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी ई, BDE or say it as BDE. DBE and BDE are one in the same thing. ठीक है, it is just like 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, or I will number from here 1, 2 and 3. पोजीशन क्या रहेगी, जो बीच में बन रहा था सेम ही रहेगी ना, 2 थी पहले, वहां से 2 किया तो पहले 2 ही थी ना, यहां से शुरू किया तो 2 ही था। वेरी गुड। ऐसे ही डी बी ई और बी डी ई और ई बी डी दिस वन इन द सेम थिंग। सो आई विल से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी ई, और यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी बी डी ई कॉमन बेस है बेटा, कॉमन बेस है। तो इन दो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा कि नहीं, वेरी गुड, होगा सेम कि नहीं, शाबाश। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज यहां से वो फिफ्थ है, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, कॉमन बेस है इन दोनों के बीच में। तो अगर कॉमन बेस है तो एरिया भी सेम होगा ना, एरिया भी इक्वल होगा ना। सो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ, मे आई राइट इन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी के बारे में आप लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, क्योंकि इक्वल है एरिया में। वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, शाबाश, बीडीई दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, इसका नाम रखो 7। ठीक है, ठीक है बेटा, 7, शाबाश। अब यहां पे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 चेक करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD डिवाइड बाय DB। 5 में से निकलता है हमें, 5 में से निकलता है कि नहीं, शाबाश। एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स AD अपॉन DB। अब यहां से इक्वेशन 7 चेक करो, जो यहां में है हमें, यहां वही पोर्शन यहां भी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। सो हमें प्रूव क्या करना था, यहां पे देखिए। सो यहां AD अपॉन DB इक्वल टू है दिस, एंड यहां AE अपॉन EC इक्वलेंट है दिस, सेम पोर्शन, सेम LHS। सो फ्रॉम 5 एंड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7, this equation we get AD upon DB equal to AE upon EC। यही प्रूव करना था। समझ आया बेटा, आपको बेटा समझ आया अच्छे से, ठीक है ना, कहीं भी कंफ्यूजन, वेरी गुड, हेंस प्रूव्ड। तो अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जाए, आपसे भी बात कर रहा हूं, मेरा सेल नंबर 7006021163, 7006021163, इस नंबर पे मुझे वॉइस कॉल कीजिएगा, कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा,
और फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च एकेडमी। फिर से फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल रिसर्च एकेडमी। वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे किसी भी चैप्टर पे, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, इवन साइंस में भी मिलेंगे। तो वहां जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि बाकी जो बंदे हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको भी फायदा पहुंचे। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।